बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। बिल आखिर बिल्ली थैले से बाहर निकल आई। मरियम नवाज़ एक दफ़ा फिर फ़ौज के खिलाफ जहर उगलना शुरू हो गई। फ़ौज को टारगेट क्यों किया जा रहा है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको अपनी पिछले हफ्ते की खबर बताना चाहूँगा जो मैंने आपके साथ शेयर की थी और वो सच्ची साबित हो। आखिर इमरान खान से क्या चाहती है, स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करूंगा कि इस्टेब्लिशमेंट राइट नाउ, ये जो तनाज़ा बना हुआ है इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, इस्टेब्लिशमेंट क्या कह रही है इमरान खान साहब को और इमरान खान साहब वो क्यों नहीं कर रहे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल पे हमारी फ्यूचर की पॉलिटिक्स रिलाई कर रही है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आइंदा आने वाले चीफ के लिए भी खान साहब भी एक मैसेजिंग कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट राइट नाउ ये चाह रही है कि खान साहब जो हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड पर उतरें, और लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टैब्लिशमेंट इसे कहती है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, नवाज शरीफ साहब यहाँ पर जलसे करें और नवाज शरीफ साहब जो है इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बने। एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जो कि पीडीएम प्रेशर डाल रही थी कि आप हमें लेवल फील्ड दें, उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं कि खान साहब को कहते हैं कि यार आप नवाज शरीफ को आने दें, आप ही ने इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, आप भी रहें इसमें, फिर आप मुकाबला करें तो देखें क्या होता है। लेकिन खान साहब ये मानने के लिए तैयार नहीं है। मैसेजिंग की गई है कि देखें जो पुरानी सपोर्ट थी हम फराहम कर रहे थे आपको, वो नहीं होगी। और ये बड़ा क्लियर कट मैसेज है इदारों की जानिब से कि जिस तरह से खान साहब चाह रहे थे उस तरह से अब आगे चीज़ें नहीं होंगी। मैंने आपको बताया था कि एस्टैब्लिशमेंट ये चाह रही है, और आज इमरान खान साहब की आप स्टेटमेंट देखें। आपसे कुछ देर कबल जो इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी वो जरा मुलाहिजा कर ले। नवाज शरीफ तुम वापस आओ और इलेक्शन लड़ो। मैं चैलेंज करता हूं, तुम्हारे हल्के में जाके तुम्हें हराऊंगा। तो नाज़रीन, हमने आपको ये खबर दी थी कि एस्टैब्लिशमेंट ये चाह रही है, क्या खान साहब इस पर अमल करेंगे या नहीं। पहले खान साहब बिल्कुल राजी नहीं थे, लेकिन अब कुछ लग रहा है कि किसी हद तक कन्विंस हो गए हैं खान साहब। क्या नवाज शरीफ आएंगे या नहीं, हमारी इत्तलात ये हैं कि इलेक्शन से पहले वो ज़रूर आएंगे। बहरहाल ये आपको खबर देनी थी, लेकिन आज की मैं जो व्लॉग करूंगा इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब मरियम नवाज साहिबा डायरेक्टली फौज को क्यों टारगेट कर रही हैं। ये बताने से पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि खान साहब के कुछ लोग, जिनमें परवेज खट्टक साहब शामिल हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त मैसेजिंग कर रहे हैं। और किससे मैसेजिंग की जा रही है? परवेज़ खट्टक साहब का अगर आपने आज का बयान नहीं पढ़ा तो इसका मतलब है आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि परवेज़ खट्टक साहब ने आज बड़ी पते की बात की है। खान साहब ने आज अपने बयान में ये कहा है कि मुझे लड़वाने की साजिश की जा रही है, और इस लड़वाने के पीछे वो इसका कसूरवार जरदारी साहब और नवाज साहब को ठहराते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इदारों के सामने जो ला खड़ा किया है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने। खान साहब की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग खराब करने में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का हाथ है। ये बात बहुत हद तक दुरुस्त है, बिकॉज मेरे तक तो जो इतलात पहुंची हैं उसमें पीडीएम ने स्टैब्लिशमेंट को प्रेशराइज किया कि आप खान साहब को लाडले को लाए थे, अब आप लाडले को भुगतें। और स्टैब्लिशमेंट को वो सपोर्ट भी नहीं कर रही है। मतलब एक हुकूमत को चाहिए कि वो अपने इदारे को सपोर्ट करे, लेकिन उसके हक में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं होती, आर्मी चीफ को के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं हो रही। और यही वजह है कि डीजीआईएसआई ने खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये पीडीएम का प्रेशर था, और इन्होंने ये साजिश की थी कि इन दोनों को आपस में सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए। देखें, कोई भी शख्स हुकूमत में आता है उसके लिए ज़रूरी होता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे रवाबित हों, ताकि मिलकर हुकूमत रन की जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये साजिश की गई और खान साहब के खिलाफ की गई, लेकिन खान साहब इसका तोड़ निकालने में लग गए हैं। परवेज खट्टक साहब के जो मैं इस बयान की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मरियम नवाज क्यों फौज के खिलाफ बयान दे रही हैं। परवेज खट्टक साहब ने आज बड़ी जबरदस्त और पॉजिटिव मैसेजिंग की है। परवेज खट्टक साहब कहते हैं कि देखें, कोई भी आर्मी चीफ आए हमें उससे कंसर्न नहीं है। उससे कंसर्न क्यों नहीं है कि इदारे का पर्सनल मामला है, और हम हर जर्नल को इज्जत देते हैं और हम हर जर्नल को मेरिट पे समझते हैं कि वो मेरिट पे आएगा, तो लिहाजा ये हमारा इतना ताल्लुक नहीं है। अब परवेज खट्टक की ये मैसेजिंग एग्जैक्टली आप ये कह सकते हैं रिलेट करती है एस्टैब्लिशमेंट के माइंडसेट से। एस्टैब्लिशमेंट ये कहती है कि यार एक्स वाई जी, जनरल फैज हो, जनरल आसिफ गफूर हो, जनरल नुमान हो, जनरल आमिर हो, हमारे लिए सब बराबर है। वो ये कहते हैं कि चाहे उसमें कोई ऊपर वाला हो चाहे कोई नीचे वाला हो, हमने नाम भेजने हैं और वजीर आजम का इस्तेकाक है कि उसने सेलेक्ट करने हैं। कोई भी तीसरा शख्स इसमें रुकावट ना बने। जब आपको पता है डीजीआईएसआई वाला मामला ट्रिगर हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि ये देखिए हमारे इदारे के अंदर की पॉलिसी है, आप ना ये बताएं कि हमने नदीम अंजुम को लगाना है या फैज हमीद को रहने देना है। तो वो बड़े टची हैं इस हवाले से। तो लिहाजा वो ये कोशिश करते हैं कि यार हमें अपना बिजनेस रन करना आता है, आप बीच में इंटरफेयर ना करें। वो शहबाज शरीफ भी इंटरफेयर करेंगे तो उनका भी यही हाल होगा।
जो आप देख रहे हैं कि पहले हाल हुआ था नवाज शरीफ साहब का। लिहाजा उनको ये सूट करता है, जो यस सर करे तो शहबाज साहब यही करते हैं, यस सर ही करते हैं। अब मरियम नवाज साहिबा जो फौज पे तनकीद कर रही हैं वो पर्टिकुलरली जनरल फैज़ के हवाले से कर रही हैं। अब देखें, एक आर्मी चीफ का कैंडिडेट जिसने आर्मी चीफ की दौड़ में है, उसको तो उन्होंने मुतनाज़ा बना दिया और उसी शख्सियत ने मुतनाज़ा बनाया जिसका चाचा वज़ीर आज़म है। यानी वो जनरल फैज़ के हवाले से जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कर रही हैं, आप मरियम नवाज साहिबा के ज़रा ये जुमले देखें जिसमें वो मैसेजिंग कर रही हैं फ़ौज के खिलाफ। क्या कह रही हैं कि ये वही शख्स है ना जो ये सारा मामला चला रहे हैं, परवेज़ इलाही, जिनके हवाले से कहते थे कि ये हुकूमत की नैपियाँ बदलते रहे। फिर उसके बाद वो कह रही हैं कि ये उस पार्टी का आँख, हाथ और कान है। तो यानी ये बात बताई जा रही है कि एक एक जनरल जो फौजी क़यादत में आर्मी चीफ की दौड़ में खड़ा है, उसको किस तरह से मुतनाज़ा बनाया जा रहा है उस पार्टी की जानिब से जिसका वज़ीर आज़म है। और वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, क्या आप इदारों को आपस में, इदारों के जर्नैल्स को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही हैं? क्या आप इदारे के लोगों को आपस में आमने-सामने लाके खड़ा कर रही हैं, जनरल फैज़ को जनरल नदीम अंजुम के सामने? मतलब दिस इज़ वेरी रिडिकुलस। मैं अगर बात करूँ तो मैं एक साफ़ी हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि विद इन इदारा ये हो सकता है। लेकिन आपकी जानिब से ये मैसेजिंग करना, आपकी जानिब से ये तासुर देना एक ऐसी पार्टी जो कि हुकूमत में हो, ये इदारों के अंदर एक रिफ्ट को लोगों के सामने पेश करना है। इससे इदारे कमज़ोर होते हैं और इस इदारे का कमज़ोर होना पाकिस्तान का कमज़ोर होना समझा जाएगा। तो मरियम नवाज़ की ये मैसेजिंग बिल्कुल समझ से बाहर है। इट्स अ डेस्परेट एफर्ट बिकॉज़ उन्हें पता है कि इस टाइम जो है इमरान खान साहब एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं। जनरल फैज़ को कंटिन्यूअसली टारगेट कर रही हैं कि वो जनरल फैज़ जैसे इन सबको गाइड करें और पीछे माइंड जनरल फैज़ का है। तो लिहाजा ये जो मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसका इदारों को नोटिस लेना चाहिए, इदारों को बिल्कुल बताना चाहिए, शट अप कॉल देनी चाहिए। अगर डीजीआईएसआई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं अपने इंटरनल मामलात के हवाले से, तो इस मामले में भी शट अप कॉल देने की ज़रूरत है आईएसपीआर को, डीजीआईएसआई को, खुद जनरल बाजवा को, ताकि इदारा एटलीस्ट मजबूत रहे। फिलहाल के लिए इतने ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। क्लियर मैसेज उनको दिया हुआ है कि हमें किसी पर एतराज़ नहीं है, जो भी नॉमिनेट होता है होए, ये एक सिस्टम है, वहाँ से रिकमेंड होता है और जो भी जनरल है पाकिस्तान का वो बेहतरीन जनरल है, बेहतरीन डिलीवर करेगा, मुल्क दुश्मन तो नहीं हो सकता। क्लियर मैसेज उनको दिया हुआ है कि हमें किसी पर एतराज़ नहीं है, जो भी नॉमिनेट होता है होए, ये एक सिस्टम है, वहाँ से रिकमेंड होता है और जो भी जनरल है पाकिस्तान का वो बेहतरीन जनरल है, बेहतरीन डिलीवर करेगा, मुल्क दुश्मन तो नहीं हो सकता। और जरदारी, जरदारी, तुम और तुम्हारा देसी मिलिट्री बेटा जो अंग्रेज की तरह उर्दू बोलता है, बारिश आता है तो पानी आता है, 14 साल में उर्दू नहीं सीख सका। मैं सिंध आ रहा हूं, मुझे जरा इधर से फारग होने दो। जरदारी, तुम्हारे पीछे मैं सिंध आ रहा हूं, क्या नहीं कर लो। सिंध के लोगों को सबसे ज्यादा आजादी की जरूरत है, सबसे ज्यादा।